नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञान काटा चैनल में। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर 19 मई 2020 का। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल ज्ञान काटा को। और ऐसे ही करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग या जनरल साइंस से रिलेटेड पीडीएफ फाइल या और भी कुछ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई भी पीडीएफ फाइल में अगर कोई बुक डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञान काटा नाम से है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस माने विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, का जो विषय है इस साल का वो क्या है? तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो है अपने नंबर जानिए। तो दोस्तों हर साल 17 मई को ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इसे 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा उच्च रक्तचाप और इसकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये शुरू किया गया था 2005 में। ठीक है, उच्च रक्तचाप की वजह से दोस्तों क्या क्या बीमारियां हो सकती है? तो स्ट्रोक, दृष्टि हानि, मनोभ्रंश, दिल का दौरा और क्रोनिक किडनी रोग जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। चलते अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन अपना कि ई हाई कोर्ट परियोजना के तहत किस उच्च न्यायालय के परिसर में ई सेवा केंद्र खोला गया? तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? तो इसका आंसर है उड़ीसा उच्च न्यायालय में जो ई सेवा केंद्र खोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो कटक के जिला न्यायालय के लिए भी इस तरह की सुविधा खोली गई है दोस्तों। तो इससे पहले कटक के जिला न्यायालय के लिए भी इस तरह की सुविधा खोली गई है और राज्य में मतलब विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए ये ई सेवा केंद्र खोला गया है। मतलब कोर्ट की जो विभिन्न सेवाएं हैं तो सेवाओं तक पहुंचने के लिए जो मदद पहुंचाने के लिए लोगों को ये ई सेवा केंद्र खोला गया है उड़ीसा के उच्च न्यायालय में। ठीक है दोस्तों, चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन अपना कि मई 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वचालित क्षेत्र के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई सीमा को 49% मतलब 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है अपना 74%। ठीक है दोस्तों, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 मई 2020 को स्वचालित क्षेत्र के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। ठीक है दोस्तों, कुछ हथियारों और प्लेटफॉर्मों के आयात की अनुमति नहीं होगी इसके तहत और आयुध निर्माण बोर्डों को बेहतर प्रबंध के लिए कॉर्पोरेट किया जाएगा और यह अंततः शेयर बाज़ारों में सूचीबद्ध हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी थी। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कोविड-19 महामारी के लिए उपचार के लिए एंटीबॉडी टुकड़ा आधारित इम्यूनोथेरेपी विकसित करने के लिए विंस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया? तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका जो आंसर है वो है हैदराबाद विश्वविद्यालय और CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो मतलब इन दोनों ने मिलकर ये समझौता किया है। तो इस सहयोगात्मक प्रयास FAB2 प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की योजना बना रहा है
जो मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के जीवन के खतरे वाली विकृति के लिए घोड़ों के तटस्थ एंटीबॉडी प्रदान कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इससे रिलेटेड कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। और जो इसका आंसर है वो है ए और बी दोनों ही। ठीक है, मतलब हैदराबाद विश्वविद्यालय और CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने समझौता किया है विंस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो उसका है कि मई 2020 में भारत ने किस देश को 30,000 पैथो डिटेक्ट कोविड-19 गुणात्मक RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किए। तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है अपना नेपाल। तो दोस्तों भारत ने नेपाल को 3,000 पैथो डिटेक्ट कोविड-19 गुणात्मक RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किए हैं। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन, ठीक है, जो कि नेपाल में भारत के राजदूत हैं, उन्होंने 17 मई को काठमांडू में नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल, ठीक है, वहाँ के जो स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री कौन है? वो है भानुभक्त ढकाल को ये किट सौंपी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों और इससे रिलेटेड कुछ जानकारी है, वो है नेपाल की राजधानी क्या है? तो वो है, आपको पता होनी चाहिए, वो है काठमांडू। ठीक है, और जो नेपाल की जो मुद्रा है वो रुपया है। ठीक है, भारत की और नेपाल की मुद्रा सेम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों वो है कि हाल ही में किस राज्य ने चरण पादुका अभियान शुरू किया? ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सा राज्य जिसने चरण पादुका अभियान शुरू किया? तो वो दोस्तों है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने चरण पादुका अभियान शुरू किया है। कोविड-19 महामारी की वजह से जो लोग पैदल अपने घरों को निकल गए हैं, तो उनको ये सुविधा देने के लिए उन्होंने चरण पादुका एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत राऊ पुलिस स्टेशन, इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से ये योजना शुरू की गई है, जिनमें नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये चरण पादुका योजना स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन है अपना कि मई 2020 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने राज्य के सरकारी बैंकों के माध्यम से किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए? तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है अपना पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो पंजाब के लिए नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो प्रदान किया है। ठीक है, तो ये कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने 25,000 करोड़ रुपए की जो देशव्यापी विशेष तरलता सुविधा, मतलब SLF जिसे बोला गया है, इसके तहत ये 1500 करोड़ रुपए राज्य के सहकारी बैंकों के माध्यम से दिए गए हैं। ठीक है, ये एक उसी का हिस्सा है, 25,000 करोड़ का ही हिस्सा है ये 1500 करोड़ रुपए जो किसानों को ऋण के लिए प्रदान किया गया है राज्य के सरकारी बैंकों के माध्यम से। ठीक है, और उसका आंसर है पंजाब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो इसका आंसर है, इसका आंसर दोस्तों है 16 मई। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो डेंगू दिवस है वो मनाया जाता है 16 मई को, और ये मनाया जाता है देश में डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करना और रोकथाम के उपायों में सुधार करना, और ट्रांसमिशन सीजन शुरू होने से पहले वेक्टर जनित बीमारी के नियंत्रण के लिए तैयारी करने के लिए, जो जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 16 मई को हर साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है अपना कि निम्न में से किसने वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी। तो दोस्तों इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है अपना फांग। ठीक है दोस्तों, तो ये एक राइटर है जिन्होंने ये बुक लिखी है। तो वुहान में कोरोना वायरस प्रकोप से संबंधित घटनाओं को एक प्रत्यक्षदर्शी खाता या मतलब एक प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने संकलन बनाने के लिए एक ये डायरी लिखी है, जो कि भारत में एक ई बुक के रूप में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोविड-19 महामारी के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन पर आधारित एक दस्तावेज है। ठीक है दोस्तों, जो वुहान शहर में 60 डेज़ का जो लॉकडाउन लगाया गया उसके आधार पे ये जो है बुक लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि द पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्परेरी रिलीज संशोधन एक्ट 2020 के अनुसार कैदियों की अस्थायी रिहाई को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने सप्ताह की अवधि से अधिक की अनुमति दी गई है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर अपना 16। ठीक है, तो पंजाब सरकार ने द पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्परेरी रिलीज संशोधन एक्ट 2020 के अनुसार नए प्रावधानों के अनुसार कैदियों की अस्थायी रिहाई को लेकर एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 16 सप्ताह की अवधि से अधिक की अनुमति दी है दोस्तों। तो पहले 16 सप्ताह दी जाती थी रिहाई अस्थायी, तो अब उसको बढ़ा दिया गया है और उसको 16 सप्ताह से अधिक कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोविड-19 के प्रसार को ध्यान में रखते हुए जेलों को बंद करने के इरादे से ये कदम उठाया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। ठीक है, तो पंजाब सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है जेलों को बंद करने के उद्देश्य से, क्योंकि कोविड-19 का जो विस्तार हो रहा है उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ज्ञान खड्डा। थैंक यू दोस्तों।